साइबर स्पेस की एक खास बात है, ये दुनिया में हर जगह है और सीमाएं या पाबंदियां इसको नहीं रोक सकती। दुनिया के किसी एक कोने में बैठा एक इंसान आसानी से साइबर स्पेस के जरिए दुनिया के दूसरे कोने में किसी अन्य इंसान के साथ बातचीत कर सकता है, फोटोज और वीडियोस भेज सकता है। इसीलिए एक तरफ हम इंटरनेट कनेक्शन के जरिए साइबर स्पेस से जुड़कर जानकारी अदल बदल कर सकते हैं, तो वहीं साइबर स्पेस के बारे में ज्यादा जानकारी रखने वाला रुकावट डालने के लिए इसमें छेड़छाड़ कर सकता है। साइबर स्पेस में रुकावट बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि सभी तरह की जानकारी यहीं संग्रहित रहती है। अगर इन सूचनाओं से किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए या इनका क्रम बिगाड़ दिया जाए, तो दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। इससे जानकारी का नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन से चोरी किए गए डेटा से व्यापार के बंद होने का डर रहेगा और साथ ही इससे राजनीति में भी अस्थिरता आएगी। इन्हीं सब वजहों से साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी यूजर को इसके इस्तेमाल का नुकसान न उठाना पड़े। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कुछ इंटरनेट यूजर साइबर स्पेस में छेड़छाड़ कर किसी अन्य के व्यक्तिगत डेटा में घुसना चाहते हैं, ताकि वो उनकी जानकारी चोरी कर सकें या डेटा में रुकावट पैदा कर सकें। साइबर सिक्योरिटी के लिए जो खतरे हैं, उनमें कई तरह की संभावनाएं और कमजोरियां शामिल हैं। हालांकि साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन खतरों से बचना होगा, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल और चुनौती भरा है। तो राजेश, अगर मैं अभी तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के मुश्किल हिस्से के बारे में बताऊं, तो शायद ठीक से तुम्हारी समझ में ना आए। इसलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए तुम पहले साइबर सिक्योरिटी की कुछ बुनियादी बातों को समझ लो। ठीक है नंदिता मैम, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी की बुनियादी बातों के बारे में और जानकारी दीजिए। बिल्कुल राजेश, मूल बातें समझने के बाद तुम अन्य दूसरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और व्यवहारिक पार्ट से अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे कंप्यूटर पर हर वक्त थ्रेट का खतरा है, तो हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हम इन थ्रेट से खुद को कैसे बचा सकते हैं।